अस्सलाम वालेकुम। भाई ये वीडियो गौर से सुनना, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी है, कंपनी के लड़कों के लिए, वर्करों के लिए। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि सराउंडिंग से भी लोग देख रहे होते हैं, उन लोग के लिए भी, वो लोग भी गौर से सुने, और ख़ास करके इस कंपनी के लिए जिसमें मैं काम करता था। तो उसमें असल में मामला ये है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, ज़्यादती हुई, मेरे साथ ज़बरदस्ती रिज़ाइन मुझसे साइन करवाया गया। बाद में मुझे, काफ़ी दिन बाद मुझे पता चला कि कंपनी में ये मशहूर हो गया है कि नुमान खुद रिज़ाइन दे के गया है। सही, जबकि ऐसी हकीकत नुमान के यहाँ लिखा है ना, नुमान रिज़ाइन दे के जाएगा। बाहर कंपनी के आपको हालात पता है क्या है? नुमान रिज़ाइन दे के जाएगा। 3 महीने से जो सख्ती है और मैं ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ ना बेरोज़गारी की, ये अब आपको पता लगेगा। हुआ ये था, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग सुन लें। ये हुआ था कि शुगलबाजी में, हंसी मजाक में, नाइट शिफ्ट में गाना चल रहा था कंपनी के अंदर। तो कोई डांस कर रहा है, कोई कूद रहा है, तो मैंने भी डांस कर लिया था। तो उसमें शहबाज साहब ने वीडियो बनाई थी, जो सुपरवाइज़र के पास, शम्स साहब के पास वीडियो चली गई, शहबाज की बनाई हुई वीडियो। क्या शहबाज, मैंने वो वीडियो नहीं देखी थी तुम्हारे मोबाइल में? क्या तुमने नहीं बनाई? क्या मुझे नहीं पता कि वीडियो तुमने बनाई थी? अगर मेरे सामने से कोई वीडियो बनाएगा तो मुझे पता चलेगा कि सामने से बना रहा है। और अगर मेन साइड ऑपरेटर की तरफ से कोई इधर से वीडियो बनाएगा तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि इधर से वीडियो बनी है, और बिल्कुल सामने क्लोज। मैं तो 2 नंबर प्रेस पे काम करता था। तो ये वीडियो शहबाज की बनी थी, मेरे सामने से, मेरे सामने शहबाज खड़ा होता है और शहबाज ने बनाई थी ये वीडियो। वो वीडियो गई शाम साहब के पास। शाम साहब से वैसे ही मेरी किसी मामले में बदकलामी चल रही थी। उन्होंने वो, जब वो छानबीन करने आया, मेरी कंप्लेंट पहुंची उसके पास, नौमान के पास। तो उन्होंने जो है फिर वो वीडियो उनके हवाले कर दी। उन्होंने अपनी दुश्मनी निकाल ली। शम्स साहब से मैं एक बात पूछता हूँ, आप बताएं मुझे कि आपने जो है ये वीडियो वहाँ पहुँचाई है, जो रिपोर्ट आपने बना के दी है वहाँ पे, ये दुश्मनी पे थी या दयानतदारी पे थी? ज़रा आप अपने आप से पूछिएगा। 3 महीने से मैं खामोश बैठा था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था कानूनी कार्रवाई की। आप लोगों को लग रहा था कि शायद सब कुछ सही है, नॉर्मल है ना? लेकिन शहबाज, शम्स साहब और मुदस्सिर खास करके, आप लोग तीनों अब रगड़े में आओगे, इसलिए कि मैंने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। किसी को माफ़ करूँ नहीं करूँ, मुझसे तुम्हें तो माफ़ नहीं करूँगा मैं किसी सूरत, कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ मामला हुआ है। मैं शायद ये वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मुझसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया गया है। तो इस वजह से मैंने अपने कानूनी ज़राए से मालूम करके ये सारी चीज़ें कि लेबर की क्या कानून है, तो मुझे लगा कि जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं 3 महीने से फारिग बैठा हूँ, मैं कैसे टाइम गुजार रहा हूँ मैं जानता हूँ अच्छी तरह। सही है। तो मैंने सोचा कि यार किसी और के साथ ज़्यादती ना हो, लोगों को पता हो। आप लोगों ने मेरे साथ काम किया है, और जिन्होंने नहीं भी किया काम, इस वीडियो को से फ़ायदा उठाएं इस तरह से कि जो लोग देख रहे हैं वो आगे शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसलिए कि इस चैनल पे मैं इस तरह की और वीडियोस अब लेके आऊँगा। मेरे साथ तो जिसने गेम खेलना था आखिरी पत्ता अपना खेल लिया। सही, अब मैंने ये फैसला किया है कि मेरा केस भी एनआईआरसी में चल रहा है, मैंने डाल दिया है। और दूसरा ये है कि दुआ करें आप लोग, अल्लाह पाक मुझे कामयाब करें इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हक पे हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ज़बरदस्ती रिज़ाइन दिलवाया गया है मुझसे। अगर आप लोग को खदशा ज़ाहिर हो जाए कि इस बात का कि जो है मुझे जॉब से निकाला जा सकता है, अव्वल तो आपको कोई अगर रेजिग्नेशन लेटर साइन करवा रहा है ज़बरदस्ती, तो आप मत करें, उठ के आ जाएं। भले कोई कितना ब्लैकमेल करे आपको कि मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, कंपनी ब्लैक लिस्ट कर देगी, कॉन्ट्रैक्टर बोले ना अगर, तो आप बोलते हैं हाँ कर दो, और आप जाएं सीधा निकल के उसी वक्त कोर्ट में, और वहाँ जाके स्टे ऑर्डर ले लें। स्टे ऑर्डर ये होता है कि जब आपको खदशा हो जाता है, आपकी कोई चीज़ मिल्कियत होती है ना, आपकी घर भी, अगर घर की या दुकान की भी मालिक हैं आप, तो आप उसमें स्टे ऑर्डर ले सकते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, इसके साथ मैंने जो है मिलके ये दुकान या मकान ख़रीदा था, ये मेरी इजाज़त के बगैर बेचना चाह रहा है इलीगली। तो कोर्ट में जाके आप इस तरह दरख्वास्त देते हैं। इसी तरह आप जॉब की भी दरख्वास्त दे सकते हैं कि मुझे खदशा है कि मुझे यहाँ से निकाला जा सकता है, सुपरवाइज़र के ज़रिए या शिप इंचार्ज के ज़रिए या कोई भी एचओडी है या कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए निकाला जा सकता है। तो आप, अगर आपको महसूस हो गया, तो आप कोर्ट में जाएँ और एक दरख्वास्त, खामोशी से जाके एक दरख्वास्त जारी वहाँ पे दे दें। तो वो आपको स्टे ऑर्डर जो है, आप कॉन्ट्रैक्टर को स्टे ऑर्डर दे देगा कि इसको निकालना नहीं, जब तक इसके खिलाफ कोई जिस बुनियाद पे ये शख्स जो है अपना ज़ाहिर कर रहा है खदशा, इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई पूरी ना हो जाए, और तब तक इसको निकाला नहीं जाए। आप लोग इसके जो है लेबर के लिए एक, तो उसमें जो है कुछ मैं यहाँ डिस्कस करूँगा जो ज़रूरी है, लोगों को पता नहीं होते।
तो हर किसी को पता होना ज़रूरी है, हर लेबर को। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें हर एक ग्रुप में और हर जगह, इस फैक्ट्री में भी, दूसरी फैक्ट्री के लोगों को भी, दोस्तों को, सबको, ताकि पता चले कि उनके बुनियादी हकूक़ क्या है, ताकि वो जो डर के जी रहे होते हैं ना अपने शिफ्ट इंचार्जों से और दूसरे सुपरवाइज़र से, उनको ज़रा पता लगे। तो उसमें से कुछ ये है कि एम्प्लॉय को आप गुलाम नहीं समझते, वो आपका नौकर नहीं है, तो आप उससे वही काम ले सकते हैं जो उसके बस में हो, उससे ओवरलोडेड काम आप नहीं ले सकते। सही है। दूसरा ये कि 8 घंटे जो ड्यूटी गवर्नमेंट ने मुख्तस की है, वही जो है उसी में आप काम लेंगे, और ओवर टाइम के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे। ओवर टाइम के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे, वो अपनी खुशी और रजामंदी से करेगा तो ठीक है। सही है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की वफाकी हुकूमत की बताई हुई सैलरी है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे 25,000 रुपये फिक्स है, तो वही सैलरी अदा करेंगे आप, कंपनी आपको अदा करेगी। और किसी भी फैक्ट्री में अगर 1,000 से ज़्यादा मुलाजिम है किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास फैक्ट्री में, कंपनी में, तो वो 7 तारीख तक जो है सैलरी पे करने की वो रखती है कि 7 तारीख तक आपको दे, और 1,000 से ज़्यादा है तो 10 तारीख तक लाजमी आपको दे दे, 10 से 12 के दरमियान, 10 तारीख मुख्तस की गई। उसके बाद जो सैलरी दी जाएगी वो भी वर्किंग आवर्स में दी जाएगी। ये नहीं होगा कि 5 बजे ड्यूटी खत्म हुई है, 10 बजे रात को बुला के कह रहे हैं कि आज अपनी सैलरी लेना है, इस तरह नहीं होगा। अक्सर आपने देखा हो कि काम के दौरान हमें मैसेज आ जाता है, आजकल जैसे बैंक्स में सैलरियाँ जाती हैं तो हमें मैसेज आ जाता है कि जो है सैलरी आपकी आ गई, हम ब्रेक में या फिर देख रहे होते हैं, काम छोड़ के भी देखते हैं कुछ लड़के की जो है सैलरी आ गई। तो ये उसी वजह से कि कानूनन कंपनी पाबंद है इस बात की, कॉन्ट्रैक्टर पाबंद है कि आपको वर्किंग आवर्स में सैलरी देगा। और दूसरा ये है कि ईजी टू कैरी, यानी कि ऐसे दें कि जैसे 25,000 सैलरी है तो ये ना हो कि 25,000 के सिक्के दे दिए या प्राइस बॉन्ड पकड़ा दिया आपको, ये नहीं होगा। कैश पैसा देना है, अब वो बैंक के थ्रू हो या कैश पैसे हाथ में। उसके अलावा 3 महीने तक अगर कोई वर्कर काम कर रहा है अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो वो मुस्तकिल मुलाजिम तस्वर किया जाएगा, फिर उसको वही मराद दी जाएंगी जो मुस्तकिल मुलाजिम को मिलती हैं, जो बेसिक होती हैं। उसके अलावा अगर कोई एलिगेशन लगा है, कोई मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा है उसके ऊपर, तो आप उसको वैसे फारिग नहीं कर सकते फ़ौरन। उसमें ये होगा कि फिर अगर कोई एलिगेशन है तो उसको एक शोकाज नोटिस दें और 30 दिन के अंदर अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई करके इंक्वायरी लेके सामने आए, और अगर कोई गवाह मौजूद है तो वो भी सामने लाएं, और फिर उस शख्स को जिस पे एलिगेशन लगा उस मुलाजिम को भी उस गवाहन के सामने बिठाएं और पूरा मौका दें अपनी सफाई का, ताकि अगर गवाहन झूठे हैं तो वो भी पकड़े जाएं फिर। सही है। और उसके बाद अगर कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्टर फोर्सफुली रिज़ाइन करता है या टर्मिनेट करता है या रेजिग्नेशन लेटर साइन करने का बोलता है फोर्सफुली, तो ये इलीगल स्टेप है, ये आप मतलब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई रखने का पूरा हक रखते हैं। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, लेबर कोर्ट्स के लिए खुली है। लेबर कोर्ट्स में ये होता है कि एक ऐसा इदारा जो छोटे लेवल पे काम कर रहा है एक शहर या एक सूबे में, अगर वो आपके साथ कोई ज्यादती करता है, यानी निकाल देता है बगैर किसी शोकाज नोटिस के या कोई भी नोटिस जारी किए बगैर निकाल दिया, ऐसा होता है ना, मतलब आज छुट्टी हुई, सुबह काम पे आए, भाई गेट पे रोक दिया, आप वहीं खड़े रहे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, और जो है ना हम आपको एक लेटर ला के दे रहे हैं, साइन करें और बाकायदा आपको मिल जाएंगे, मतलब इस तरह होता है अक्सर। तो ऐसे नहीं, ये इलीगल है। और अगर कोई रिज़ाइन करने को भी कहता है ज़बरदस्ती, तो भी ये गैर कानूनी। उसमें फिर ये होगा कि अगर ऐसा इदारा जो एक सूबे या एक शहर में है तो उसके लिए लेबर कोर्ट में जाया जाता है, और अगर ऐसा इदारा जो एक सूबे से बाहर है, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उसके खिलाफ NIRC में जाया जाता है, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। तो वहाँ जाके अपील दायर की जा सकती है, वो भी उस सूरत में कि आपको जब अगर निकाला गया है लीगली, तो आप उसको अपने इदारे को एक नोटिस जारी करें जिसमें आप उसको ये कहें कि जो है यहाँ पे रखा, जैसे अगर ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया है, टर्मिनेट किया है, तो आप उसके हेड ऑफिस में एक दरख्वास्त दायर करें, दरख्वास्त बगैर किसी नोटिस के फारिग किए जाने की जांच पड़ताल और नौकरी की बहाली, इस तरह का एक हेड बना के ना, और नीचे दरख्वास्त लिख के जो भी आपके साथ मामला हुआ, और हेड ऑफिस में लेके आ जाए, वहाँ कोरियर के थ्रू पहुँचाए, ताकि आपके पास एक सबूत होना चाहिए कि हमने ये ग्रेवियंस लेटर कहलाता है। जब आप लेबर कोर्ट में जाते हैं या फिर NIRC में जाते हैं, तो एक ग्रेवियंस लेटर मुलाजिम को कंपनी को भेजना चाहिए, वो उसका सबूत वो लेबर कोर्ट में या NIRC में जमा होता है। तो वो ग्रेवियंस लेटर की कॉपी लेके आप वहाँ जाएंगे, अगर 15 दिन के अंदर कोई जवाब, एक हफ्ता या 15 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं आता है, तो आप लेबर कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। ये कोई भैया महंगा काम नहीं है, बहुत लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए होते, 10-20-30 हज़ार रुपये के वकील हो जाते हैं और आराम से काम हो जाता है। और दूसरी बात ये कि उसके बाद फिर आप पूरा कानूनी हक रखते हैं कार्रवाई का,
और फिर आप कोर्ट से रिज्यू कर सकते हैं इन मामलात को। और अगर इसके अलावा कोई और मामलात हैं तो भी कोई ज़्यादती कर रहा है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग कंपनी में पुराने होते हैं 4 लोग और एक नया आता है 5वां, तो वो उसको पसंद नहीं होते, तो वो उसको निकाल देते हैं कि भाई ये तो हमारा ग्रुप ख़राब कर रहा है या फिर हमें ये पसंद नहीं है तो हम इसको निकाल रहे हैं। तो इस तरह के भी मामलात होते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।